वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। इसका पर्पज़ ये है कि टू एम्पावर यू टू अंडरस्टैंड बेटर कि आपको जो नारेबाजी चल रही होती है यूट्यूब्स पे कि कनाडा जाएं बस आप 10 दिन में पहुंच जाएंगे, फिर आप पहुंच के वर्क परमिट ले लें, पढ़ना शुरू कर दें, स्पाउस को जॉब मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा। अपने किसी भी जानने वाले रिश्तेदार दोस्त को रिंग करें, वो आपको बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन ऐसी नहीं है जैसी कि पेंट हो रही है। वहाँ जो लोग बैठे हैं, फिर उनको जॉब क्यों नहीं मिल रही है आसानी से? कि आपके लिए कोई नारे लगा रहा है कि आप बस पहुंचे हैं, और मकसद ये है कि ऐसा ही है जैसे कि कोई डॉक्टर नारा लगाने शुरू कर दें कि बस आए और किडनी अपनी चेंज कराएं और मज़े करें और ये करें। ये ना बताया कि किडनी को चेंज करने के लिए 50 लाख रुपए भी जमा होंगे, और फिर उसके बाद कोई पता नहीं है कि आपकी लाइफ कितनी होगी, और मैचिंग किडनी भी चाहिए। तो बात यह है कि ये सब नारेबाजी होती है, आप इस पे ना जाएं। अगर आप खुद तालीम याफ्ता हैं तो आप क्यों नारेबाजी पे जाते हैं? आप ये चीजें ना करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब फिर हम क्यों बना रहे हैं ये? हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारी टीम जो है वो बहुत ही एजुकेटेड टीम है। MS PhD BS लोग हैं इसके अंदर, और ये इसमें से कुछ तालीम से भी वाबस्ता हैं, कुछ वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं कनाडा में। तो बात ये है कि वो लोग जो है सिर्फ हमारे बच्चों को ये बता रहे हैं कि आप सब चीज़ें पढ़ के खुद तैयारी करें, और कंसल्टेंट को अगर रेगुलेटेड लाइसेंस्ड है हायर करें, लेकिन अपनी निगोशिएशन पावर तो बढ़ाएं ना। तो वो जो कहे तो आप वो तो ना करें। वो कहे कि यार ये आपका वर्क परमिट मैं दिला दूंगा, तो समझ जाए झूठ बोल रहा है। कोई नहीं दिला सकता आपको। आपको पता है कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी साइट पे लिखा हुआ है कि फ्रॉड से बचें, वर्क खास तौर पे वर्क परमिट के बारे में। और उसमें खास तौर पे लिखा हुआ है कि हमें कंप्लेंट करें। वो वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। तो कुछ हो रहा होगा जब भी तो दिया है ना। तो बात यह है कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खुद पढ़ें। अब मैं वर्क के ऊपर बहुत से 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, और मैं इसलिए कि देखें ना, आपको अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यही तो है ना कि आपको वर्क कर सकेंगे कि नहीं। ताकि जो मिडिल क्लास के अच्छे बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं वो मिडिल क्लास के ज़्यादा होते हैं। तो यार उनको तो ये चाहिए ना कि मैं काम करूंगा, कुछ कमा लूंगा, तो फीस भी दे दूंगा, पढ़ भी लूंगा, रह भी लूंगा। तो सारा करने के बाद तो उसको करने के लिए अगर आपको सही बात नहीं पता, जैसे मैंने बताया कि नॉन DLI कॉलेज में चले गए, कुछ भी नहीं होना। इसी तरह DLI कॉलेज जो है डिजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के अप्रूव्ड हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे PC अप्रूव्ड, रिकग्नाइज या HEC अप्रूव्ड। उसके बावजूद भी आपको चेक ये करना है कि उस DLI इंस्टीट्यूट में आपको ग्रेजुएट करने के बाद यानी पास आउट करने के बाद कोई वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं पड़ मिलेगा। उसको कहते हैं PGWP। ये ठीक है ना, PGWP। ये बहुत नारेबाजी हो रही है, PGWP हासिल करें। तो इसके लिए जो है ये तो देखें ना कि शुरू से ही तो तैयारी होगी कि DLI इंस्टीट्यूट तो है, उनके साइट पे भी जाए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने भी अपने DLI इंस्टीट्यूट के आगे लिखा हुआ है लिस्ट में, मैंने पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि ये आपको ऑफर कर रहे हैं PGWP या नहीं, लिखा हुआ है। ये भी हो सकता है कि एक ही यूनिवर्सिटी के 10 कैंपस हैं, 10 में 4 या 6 में 3 में ऑफर हो रहा हो PGW एलिजिबल प्रोग्राम, बाकी में नहीं हो रहा हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक ही कैंपस में 10 प्रोग्राम्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, हेल्थ, फूड, स्पेशल एजुकेशन, थेरापिस्ट, फलाना जो भी है। और वो सारे के सारे जो हैं PGWP अप्रूव्ड नहीं हो। वो भी देखना होगा कि मैं किस में दाखिला लूं। यानी एक ही यूनिवर्सिटी के आगे ये नहीं जरूरी है कि उसका हर कोर्स हर प्रोग्राम, क्योंकि ये जो है ये प्रोग्राम बेस्ड है। DLI बेस्ड तो है, लेकिन उसके अंदर प्रोग्राम बेस्ड है। प्रोग्राम कौन सा आपने लिया, तो ये आपको चेक करना है। ये आपको चेक करना है। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कैनेडियन वेबसाइट से ही। ये वेबसाइट जो है ये गाइड है, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई क्लेम नहीं है इसकी बुनियाद पे कि आपने लिखा था मैं इसी जगह चला गया, मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही। ये नहीं है, ये गाइड है। ये गाइड है। गाइड का मतलब ये होता है कि आप उसको पढ़ लें, समझ लें, फिर आप अपनी अकल के मुताबिक उसके अंदर काम करें। गाइड का मतलब ये नहीं होता कि उसमें जो लिखा है
वो जो है वो जिसने लिख दिया उसने वो कानून करना है। तो कोई जिम्मेदारी इस तरह की आयद नहीं है। कोई आप रास्ते में रास्ता पूछते हैं, वो कहता है उधर चले जाओ, आगे जो है वो फलां जगह चले जाइए, वहां जा करके इस तरह लेफ्ट में मुड़ जाइए, और गलत हो गया तो क्या मतलब, उसको जाके वापिस आप पकड़ते हैं कि यार ये मेरे को अब आप ऐसा करें, पेनाल्टी दें कि आपने गलत बताया। तो वो गाइड जो होता है ना, गाइड डिफरेंट चीज़ है। और एक कानूनी तौर पे जो मशवरा होता है वो फिर फ्री नहीं होता, वो लोग पैसे लेते हैं, उनको दें। लेकिन अगर आप खुद भी तालीम हासिल कर लें तो जल्दी से आप सही नतीजे पहुंच जाएंगे और कम पैसे आपके खर्च होंगे। अब ये देखो जरा, ये मैं इस पे आ गया, और वही गवर्नमेंट का ही साइट है, लीगल साइट है। लीगल नहीं है, गाइड है। साइट तो कानूनी है लेकिन गाइड है। अब देखो एक फीस है। अब ये कहाँ आपको डैड कोई बता रहा है कि पीजीडब्ल्यूपी जब पास कर लोगे $255 कैनेडियन खर्च होंगे। ठीक है। और अगर स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो गया है तो उसको एक्सट्रेडिशन है, होते हैं स्पेशल केसेस, और पीजीडब्ल्यूजी भी चाहिए तो $650 आपके लगेंगे वहाँ पर। अब ये देखे ना, ये कोई मामूली पैसे तो नहीं है ना। तो मैं आपको पूरा ये सब बताऊंगा कि कैसे जो है आप वर्क इन कनाडा आफ्टर यू ग्रेजुएट, कैसे ये प्रोग्राम वर्क करता है, प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, और क्या होता है। तो देखें, ये इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, यू मे बी एलिजिबल फॉर PGWP इफ यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए DLI एंड वांट टू स्टे इन कनाडा टेम्परेरी टू वर्क। अब देखें, आपको पास करने के बाद कनाडा में रहने की इजाज़त हो रही है, और आपको पैसे कमाने की भी इजाज़त हो रही है। ग्रेजुएशन फ्रॉम DLI डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक यू एलिजिबल फॉर PGWP। समझ गए। वहां पर बहुत से स्कूल हैं जो एलिजिबल हैं, बहुत से नहीं है। वो कह रहे हैं, देखें, वो कह रहे हैं, गवर्नमेंट की साइट पे लिखा है, चेक DLI लिस्ट टू फाइंड आउट विच स्कूल हैव एलिजिबल प्रोग्राम्स। विच स्कूल इज एलिजिबल नहीं, विच स्कूल हैव एलिजिबल प्रोग्राम्स। पूरा पढ़ें। आप यहाँ पे ना रुक जाएं कि विच स्कूल, बस स्कूल स्कूल नहीं, विच प्रोग्राम ऑफ विच स्कूल। ठीक है ना। और PGW, तो ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसको ज़रूर देखें। और ये ऊपर भी देखें क्या लिखा है कि आपको जब आप फाइनल सेमेस्टर में हो जब से अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि ऑनलाइन 128 दिन लग रहे हैं, और वहीं जाके जब वहीं पे होंगे ना आप, तो ऑन पेपर 47 दिन लग रहे हैं। ये उल्टा यही है, ऑनलाइन में हमेशा कम लगते हैं, इसमें देखें उलट है। नोट करें इस बात को। ठीक है। अब स्टूडेंट जो आउटसाइड कनाडा में है, तो उनका जो स्टडीज आउटसाइड कनाडा है, तो उनको कैसे, आफ्टर टाइम यू स्पेंड स्टडिंग ऑनलाइन एट PWD एलिजिबल, यानी यूनिवर्सिटी कनाडा की है, पढ़ा आपने ऑनलाइन है। ये असल में बहुत ज़्यादा जो था ना, कोविड के ज़माने में ये आम हो गया था। तो वो फिर एक बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस थी। ये आपको यहाँ से आपके ऊपर खास अप्लीकेबल नहीं है कि आपको मैंने यहाँ से पढ़ लिया है, उस पर आपको नहीं मिलने वाला कुछ भी। आप आए इस पे स्टडीज इन कनाडा, क्योंकि आपको वहाँ जाना है, वहाँ जा करके करना है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि 3 कंडीशन है। ठीक है। ये देखो कि प्रोग्राम आपका 8 महीने का था, 8 महीने से 2 साल का था, या 2 साल से ज़्यादा का था, या 1 साल का था। उस पर हम जाएंगे बाद में। अब आप यहाँ देखें, इफ़ योर पासपोर्ट एक्सपायर्स बिफोर योर PGWP, मेक श्योर योर पासपोर्ट इज वैलिड। ठीक है। इंटायर लेंथ ऑफ द टाइम, मिसाल के तौर पे आप PGWP पे अप्लाई करने गए, कोर्स आपने किया अभी 2024 में किया। अब मालूम हुआ कि आपका पासपोर्ट ही खत्म हो रहा है 2025 में, तो पहले पासपोर्ट जाके पाकिस्तान एम्बेसी में रिन्यू कराओ। अगर आप पासपोर्ट 6 महीना पहले, साल भर पहले भी रिन्यू हो जाता है, आप उसको रिन्यू कराओ। वरना फिर आपको, इनका एक रूल है, वीज़ा भी उसी तारीख तक देते हैं जब तक कि आपका पासपोर्ट वैलिड है। जो कहते हैं ना 10 साल का वीज़ा लग जाएगा, 10 साल का तो कभी लग ही नहीं सकता। आज ने आज पासपोर्ट बनाया कि आज वीज़ा लगेगा? तो 10 साल का जो पासपोर्ट होगा, उनकी कंडीशन तो है सही है, लेकिन आप जब अप्लाई करोगे, पासपोर्ट आपको आज मिल गया, टुडे, अब तुमने फार्म वार्म भर के सब रखे थे, जाके जमा भी कर दिया ऑनलाइन, फिर बायोमेट्रिक दिया, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद तो वीज़ा आएगा ना। तो कितने भी आपको एफिशिएंट हो जाए तो 10 महीने तो नहीं हुए ना, हमेशा 9 साल का ही मिलता है, 9 9.5। समझ गए। तो ये इस बात को समझें कि अगर आपको ख़त्म हो रहा है, आपने ग्रेजुएशन किया, पासपोर्ट को वॉच रखें, पासपोर्ट पहले से रिन्यू करा लें। ठीक है। समझ जाए बात को। अगर PWG एक्सपायर होने वाला है तो फिर आप अलग है, फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल, ये मैं बाद में करूंगा, इस पे मैं नहीं जा रहा।
एप्लीकेशन पे हम पहले ही देख लेते हैं कि ये सब क्या है। अगर 8 महीने से कम का प्रोग्राम है, यू आर नॉट एलिजिबल। समझ गए जो मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ? 1 साल का प्रोग्राम लें, 1 साल का प्रोग्राम लें, वरना आप 6 महीने का, 8 महीने का ले लेंगे। डीएलआई हो या कुछ भी हो प्रोग्राम, आपको पीजीडब्ल्यूपी जो है वो नहीं मिलेगा, वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये जो नारेबाजी है ये सब झूठ है कि आए पढ़े फौरन पीजीडब्ल्यू पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट 2 साल का मिलेगा फिर 1 साल बढ़ जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसी अंधी नहीं मची हुई जैसे यहाँ मचती है कि सिफारिश लगा ली और आपको मिल गया एक वर्क परमिट, आप बन गए सीएसपी अफसर। अखबार में पढ़ते हैं रोजाना कि जो है वो अपनी साइन अंग्रेजी में नहीं कर रहे लेकिन वो सीएसएस अफसर है। तो ऐसे नहीं चल रहा उन मुल्कों में। तो आप कोई ऐसे काम ना करें, सच सच काम करें। अभी देखें, अगर आपका जो है 2 साल और 8 महीने के दरमियान में है, तो ये जितना आपका स्टडी प्रोग्राम है उतना ही आपको मिल जाएगा। ठीक है। यू में वी में गिव में दे सकते हैं, लाजिम नहीं है। यू में वी में गिव यू अ पीजीडब्ल्यूपी दैट इज वैलिड फॉर अप टू सेम लेंथ एज योर स्टडी प्रोग्राम। ठीक है। 9 महीने का काम कोर्स किया तो 9 महीने का मिलेगा। और याद रखना कि 2 साल किया 2 साल का मिलेगा। एक्सटेंड भी हो जाता है, 2 साल वाला ही बेहतर होता है, क्योंकि आपको फिर इतना टाइम मिलता है कि आप वर्क काम करते हो फिर पीआर अप्लाई करते हो। फिर याद दिला रहा हूँ कि पासपोर्ट अपना जाने के बाद रिव्यू रिन्यू करा लेना। कोर्स के आखिरी सेमेस्टर में जब हो जब भी रिन्यू करा लेना, पाकिस्तानी एम्बेसी से, कौंसलेट से। टोरंटो में तो है, लेकिन जो दूसरे शहरों में है नहीं है, तो वो फिर ऑनलाइन होता है, जाना नहीं पड़ता है, पासपोर्ट रिन्यू होता है। तो वो सब करा के रखिएगा, वरना फिर बाद में ये सब टाइम निकलता चला जाएगा और आपको वो लोग वापस भेज देंगे। ठीक है। अच्छा, अब 2 साल से ज़्यादा का है, तुमने वहाँ जाके एमएस किया, तो वी में गिव यू अ वैलिड और 3 ईयर। समझ गए? टू। तो ये जो है ना, जो नारेबाजी है, देखें नारेबाजी में इतनी डिटेलिंग आपको नहीं बता रहे हैं। यू मस्ट अप्रिशिएट कि हम आपको प्रॉपर एजुकेट कर रहे हैं कि 2 साल में अगर कोर्स लोगे तो 3 साल का मिलेगा, 2 साल से कम का लोगे तो नहीं मिलेगा। फिर आपको आपके प्रोग्राम के मुताबिक मिलेगा। ऊपर तो आपको नजर आ रहा है ना, 1 साल का हुआ है ना कोर्स, 1 साल का मिलेगा। तो लोग अभी नीचे देखते हैं कि क्या होता है। इफ यू completed more than one program you may be able to get PGW that combine the length of each program। अगर आपने 2 प्रोग्राम कर लिए, 1 1 साल के 2 कर लिए, तो फिर आपको 2 साल का मिल सकता है। 2 साल का कर लिया, फिर 2 साल का कर लिया, 4 साल का कर लिया। तो देखें बड़ी गुंजाइश है, बड़ी हेल्प कर रहे हैं वो। ठीक है। फॉर ईच प्रोग्राम यू कंप्लीटेड मस्ट बी PWT एलिजिबल हो। डीएलआई डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट जो है उसके प्रोग्राम के आगे लिखा हो यस ऑफर PGWP। जो मैंने आपको दिखाया, मेरी वीडियो चेक करें आप, डीएलआई इंस्टीट्यूट एंड वर्क परमिट उस पर लिखा है। और अगर आप 8 महीने से कम में पढ़ेंगे तो कोई आपको वर्क परमिट नहीं मिलने वाला। बिल्कुल भूल जाएं, सब झूठ है कि आए फौरन ले लें, आए फौरन ले लें। कोई अंधी नहीं मच रही। पासपोर्ट वाला मैंने आपको बता दिया है, पासपोर्ट को रिन्यू कराएं। और उसके बगैर जो, वरना फिर आपको पीडब्ल्यू मिलेगा उतने ही दिन का जितने के दिन के आपका पासपोर्ट बाकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। और ये वर्क इन कैनेडा ही है आफ्टर यू ग्रेजुएट, यानी PGWP प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको समझें, शेयर करें, लोगों को बताएं। हमारा पर्पस सिर्फ एजुकेशन है। और हम जो है वो असल में बेसिकली हमारी डेटा साइंस और डेटा एंट्री और डेटा एनालिटिक्स रिसर्च एरिया में है। और ये हम आपके एजुकेशन के लिए चीज़ें बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। और आप देखेंगे कि बहुत ही